स्टार्ट। शांति भंग, दीवानी विवाद, अतिचारी की स्थिति, पानी का विवाद आदि। ILR 1952, राजस्थान 158, मोहन सिंह बनाम किशनलाल। उचित प्रारंभिक आदेश लिखे बिना यदि आदेश पारित किया जाता है तो वह गलती सुधार योग्य है। यदि मिसल पर उचित तथ्य उपस्थित है और पक्षकारान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आदेश में यह होना चाहिए कि शांति भंग होने की संभावना है और कब्जे की बाबत जवाब पेश करने के लिए कहा जावे। जब फरीकैन स्वतंत्र रूप से पूरा अवसर प्राप्त कर शहादत पेश करते हैं तो पक्षकारान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या प्रारंभिक आदेश या सूचना पत्र में कमी इससे प्रभावित नहीं होती है, अर्थात उचित है। मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्ति और सूचना की सहायता पर विश्वास होकर वह आदेश पारित करता है। मजिस्ट्रेट का क्षेत्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह किस बात पर कार्यवाही करता है, न ही वह इस आधार पर वंचित होता है कि तरीका गलत या कमीपूर्ण है। वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में देखना यह है कि शांति भंग होने की संभावना पत्रावली से पाई जाती है या नहीं। ILR 1952, राजस्थान 171 के अनुसार प्रारंभिक आदेश के बिना कार्यवाही की गई और मानस इस बारे में कि शांति होने का अंदेशा है या नहीं पत्रावली से पता नहीं चलता था। ऐसी परिस्थिति में पक्षकारान के हक निर्णित नहीं किए जा सकते। इसी में धारा 107 की कार्यवाही की धारा 145 की कार्यवाही में परिवर्तित कर आदेश नोटिस आदि की कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए कार्यवाही गैर कानूनी है। धारा 145 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को केवल कब्जे का तथ्य तय करने का अधिकार है। उनकी कब्जा प्राप्ति के लिए अधिकारों को तय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 1978 निर्णय, राजस्थान 578, शंकरलाल बनाम राजस्थान राज्य। प्रशांति का गंभीर खतरा होने की शंका पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया जो थाने में भेजा गया। बाद जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक आदेश पारित किया कि प्रारंभिक आदेश तैयार किया जिसमें अपने समाधान के कारण उल्लेखित किए और विवाद से संबंधित पक्षकारों को अपने न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा, अर्थात विवाद की विषय वस्तु की वास्तविक कब्जे के बारे में अपने दावों को लिखित कथन में पेश करने के लिए कहा। इसके साथ ही आपातिक स्थिति देखते हुए धारा 146 के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया। विवादग्रस्त खेतों का कब्जा लेने के लिए और उसमें खड़ी फसलों के लिए लोक नीलामी की आवश्यकता व्यवस्था करने के लिए नायब तहसीलदार को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया।